अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज़ाद कश्मीर से एक खबर जो है वो सुनने को मिली है। आज़ाद कश्मीर भर में कल यानी 5 दिसंबर को मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल की जा रही है और मुकम्मल तौर पर पहिया जाम हड़ताल भी लगेगी। कल पूरा दिन नहीं बल्कि आने वाले गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ये लॉकडाउन किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से, अवामी तहरीक की जानिब से ये ऐलान किया गया है और ये फाइनली कल है। इससे पहले भी अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर 5 दिसंबर को हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं। तो ये लॉकडाउन 5 दिसंबर की कॉल पहले से मौजूद थी, लेकिन आज सुबह के वक्त हमने कुछ नया हमें देखने को मिला था कि कश्मीरी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह फैसला किया गया था कि जो सदारती आर्डिनेंस का जो कानून था उसको हम मुअत्तल कर रहे हैं। तो इस ऐलान के बाद एक अजीब सी सिचुएशन हो चुकी थी, एक अलग से मामलात हो चुके थे। अक्सर लोगों के जहन में यही था कि शायद अब जो हड़ताल की कॉल है वो वापस ले ली जाएगी, अब हड़ताल नहीं होगी। लेकिन चूंकि हमें इंतजार था अवामी एक्शन कमेटी के सरबराहान की गुफ्तगू का, उनका ऐलान का, तो फाइनली उन्होंने दोबारा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी के थ्रू अवाम में यह बताया कि हमारा एहतजाज जारी रहेगा। वजह सिर्फ ये है कि जो सदारती आर्डिनेंस जो कानून था वो अभी तक मुअत्तल हुआ है, वो ख़त्म नहीं हुआ। तो जब तक वो सिरे से ख़त्म नहीं किया जाता हमारा एहतजाज तब तक जारी रहेगा। हमने शटर डाउन करके रखना है, हमने पहिया जाम हड़ताल जारी रखनी है। गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए ये ऐलान किया गया है कि हड़ताल जारी रहेगी। इसी के बायस आज आज़ाद कश्मीर भर के अंदर हर बाजार के अंदर बहुत सा रशकश देखने को मिला। लोगों का बड़ा हुजूम खरीदो फरोख्त के ऊपर मसरूफ था। उसकी वजह यह थी कि जब पिछली बार आज़ाद कश्मीर के अंदर लॉकडाउन हुआ था तो उस सूरत में अचानक कुछ लोगों को पता नहीं चल सका था। तो अचानक से लॉकडाउन होने की वजह से पूरा हफ्ता लोग घरों में मकसूर होकर रह गए थे और बहुत सारे लोगों के लिए मसाइल का शिकार उन्हें होना पड़ा था। तो इसलिए लोगों ने एहतियाती तदाबीर बरतते हुए पहले से ही शॉपिंग करनी शुरू कर दी थी और आज के दिन एक बड़ी तादाद के अंदर लोग बाजारों के अंदर मौजूद थे और लोगों ने अपने एक हफ्ते तक के लिए खरीदो फरोख्त जो है वो तकरीबन कर ली है। तो ये मेरे ख्याल से इस साल का पहला दिन था कि जिसके अंदर इतना ज्यादा लोगों ने खरीदो फरोख्त की और पूरे आज़ाद कश्मीर के हर इजला के अंदर लोगों ने इसी तरह से ही अपने लिए अशिया ज़रूरियात जो है वो बाजारों से उठा ली हैं। दूसरी जानिब अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से फाइनल कॉल यही दी गई है कि कल हमारा एहतजाज होगा और हर हालत में होगा। और फिर दूसरी जानिब तैयारियां भी जारी हैं। रावलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर के मुकम्मल शहरों के अंदर बाकायदा तौर पर तैयारियां उरूज पर हैं और तैयारियां की गई हैं। आज रात 12 बजे से मुकम्मल तौर पर तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे और जितने भी यहाँ से पाकिस्तान जाने वाले रास्ते हैं, मेन शाहराहें हैं, उनको बंद कर दिया जाएगा। मेन शहरों के अंदर आम आवाम की जो आमदोरफ्त है उसके ऊपर भी पाबंदी लग चुकी है और बंद हो जाएगा। 12 बजे से कबल में खुला है लेकिन उसके बाद सारा कुछ बंद कर दिया जाएगा। तो ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ये लॉकडाउन किया गया है। अब बात समझने की कोशिश करते हैं कि असल में ये इसके पीछे हकीकत क्या है, वजह क्या है, आज़ाद कश्मीर भर के अंदर ये लॉकडाउन क्यों किया जा रहा है। क्योंकि पिछली बार जब इसके ऊपर लॉकडाउन हुआ था तो उस वक्त आज़ाद कश्मीर में बिजली महंगी थी और आटा बहुत महंगा था। तो बिजली और आटे की सब्सिडी के लिए लोगों ने रोडें बंद की, बाजार बंद किए रखे। तकरीबन एक हफ्ते तक लोगों ने रोडों के ऊपर एहतजाज किया और फिर यहाँ से लॉन्ग मार्च की सूरत में मुजफ्फराबाद तक गए। तो ऐसी सूरत में जाकर फिर वो मुतालिबात मंजूर हुए थे। इस बार क्या होने जा रहा है, इस बार अवाम कितना आगे तक जाएगी या हुकूमत अवाम के साथ कितना मुकाबला करेगी, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि ये असल में क्या है, सदारती आर्डिनेंस का कानून है क्या। तो ये एक ऐसा कानून है कि जिसे आज़ाद कश्मीर के सदर साहब ने भी इसे काला कानून करार दिया है। काले कानून से मुराद ये है, सदारती आर्डिनेंस से मुराद ये है कि इस कानून के तहत सिर्फ वही लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वही लोग एहतजाज कर पाएंगे कि जो लोग रजिस्टर्ड हैं, इलेक्शन लड़ने वाली पार्टियां हैं, जो लोग बाकायदा से हुकूमत के लिए अपने जदोजहद जारी रखे हुए हैं और जो लोग असम्बलियों के अंदर मौजूद हैं या फिर असम्बली के अंदर आने की तकद्दो वो कर रहे हैं या फिर वो इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड हैं। उसके अलावा बाकी अवामी एहतजाज बिल्कुल भी इस कानून के तहत नामंजूर हो जाता है और अवाम कोई भी एहतजाज के लिए रोडें नहीं बंद कर पाएगी और बाजारात नहीं बंद कर पाएंगी। तो ये एक ऐसा कानून है जो कि अवाम का हक छीनने के ऊपर बनाया जा रहा है। इसमें सरासर अवाम के साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। बाकी कौन कौन सी पार्टियां इस कानून की जद में आ रही थी, कौन कौन से मामलात
خراب ہو رہے ہیں اور عوام کو اس پر کیا نقصان ہونے والا تھا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کل ہم جاننے کی کوشش کریں گے عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندوں سے۔ لیکن اس سے قبل ہم تھوڑی سی آپ کو گائیڈ لائنز دیتے چلیں کہ یہ قانون جو ہے وہ اب آزاد کشمیر کے اندر آج ہی حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اسے کینسل کیا گیا ہے، معطل کر دیا گیا ہے، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ معطل کرنا، کینسل کر دینا یہ کوئی اس کا مستقل حل نہیں ہے، بلکہ مستقل حل یہ ہے کہ اس قانون کو ہونا ہی نہیں چاہیے، سرے سے اسے ختم ہو جانا چاہیے، مکمل طور پر اسے ہونا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جو چیز عوام کے حق میں نہ ہو وہ بالکل بھی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ وہ کام ہونا چاہیے جو عوام کے حق میں بھی ہو، حکومت کے حق میں بھی ہو، اپوزیشن کے حق میں بھی ہو، لیکن یہ تو سراسر زیادتی ہے کہ عوام کو گھروں کے اندر محصور کر کے اپنی من مرضیاں کرتی چلے جائیں، تو یہ عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، اس لیے یہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ اس قانون کو سرے سے ختم کیا جائے۔ دوسری بڑی وجہ اس احتجاج کی یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کے عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ اور پھر دیگر احتجاج کرنے والے لوگ جو گزشتہ دنوں احتجاجوں کے اندر شریک رہے، ان کی گرفتاریوں کے اوپر ہے، وہ جتنے بھی لوگ بے گناہ گرفتار کیے گئے ہیں، جتنے بھی لوگوں کو حکومت کی طرف سے اٹھایا گیا ہے، ان کی رہائی کے لیے یہ بھی احتجاج بھی شامل ہے کہ انہیں رہا کیا جائے۔ جب تک وہ لوگ رہا نہیں کیے جاتے اس وقت تک ہمارا احتجاج پرامن طریقے سے جاری رہے گا، اور اگر ضرورت پڑی تو اسے پرتشدد بھی بنائیں گے، اور ضرورت پڑتی ہے تو ایک بار پھر سے لانگ مارچ کی صورت میں اسمبلیوں تک جانے کی بھی کوشش عوام کرے گی۔ اس حوالے سے انشاءاللہ کل مکمل طور پر آپ کو اسی چینل کے اوپر یاسر کیانی بلاگز کے اوپر مکمل ڈیٹیل دے دی جائے گی۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ حافظ۔